तो नानक चंद रत्तू बहुत हिम्मत कर जब बाबा साहब से पूछते कि बाबा साहब आप क्यों इतना परेशान हैं, आप क्यों इतना रो रहे हैं, तो बाबा साहब ये बात कहते हैं कि साथियों कैसे आप सब, उम्मीद आप सभी लोग ठीक होंगे। और आज की जो तारीख है वो है 18 मार्च 1956 को ऐसी जो बात हुई थी जहां पर बाबा साहब ने रोते रोते जो भाषण दिया था उसमें कौन सी ऐसी बातें की थी जहां पर उनको बहुत ज़्यादा दुख हुआ था, वो आज इसके ब्लॉग में बताने वाला। साथियों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे मेरा ब्लॉग का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। साथियों अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और अभी मैं चल रहा हूँ एक खास जगह पर जहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ वो कहाँ पर है। अभी मैं पूरा तरीके से रेडी हो चुका हूँ, अभी बज चुका है 6:30 और अभी यहाँ से हम निकल रहे हैं और जहाँ पर हम पहुँचने वाले उसके बाद में आपसे बात करते हैं। तो साथियों यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं यही एग्ज़ाम सेंटर है जहाँ पर JEE का एग्ज़ाम पेपर देने के लिए मैंने अपने सिस्टर को यहाँ पर लाया था। 6:45 सुबह हम वहाँ से निकले अपने सिटी से और यहाँ पर हमको तकरीबन आने के लिए 7:30 बज गए। 30 से 40 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है और यहाँ पर हमने ट्रैवल किया है और अभी ये एग्ज़ाम पेपर 3 घंटे का होने वाला है। बाबा साहब के बदौलत जो आज 18 मार्च हम जो आज की तारीख है, ये 18 मार्च को बाबा साहब ने कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। ये जो बात बाबा साहब ने की पढ़े लिखे लोगों ने धोखा देने वाली, ये उन्हीं लोगों के लिए कही जो लोगों ने बाबा साहब का जो कर्ज है वो अदा न करते हुए उनको इस बात को समझा कि हम अपने ही मजा मस्ती में लग जाएंगे, अपने ही घर संसार में लग जाएंगे। ऐसे लोगों को बाबा साहब ने कहा पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया है और बाबा साहब के बदौलत आज हम इस तरीके से शिक्षा ग्रहण कर पा रहे हैं या हम इतनी हैसियत रख पा रहे हैं जहाँ पर हम JEE जैसे बड़े बड़े एग्जामिनेशन को भी पास आउट करने की, यहाँ तक अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों तो साथियों मैं घर पहुंच चुका हूं और जैसा आप सभी को पता ही है कि आज का जो हमारा टाइटल है कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है बाबा साहब, ये बात आगरा के अंदर में रामलीला मैदान जो है वहां पर इस बात को कहते हैं। आज ही के दिन मतलब 18 मार्च 1956 को अपने देहांत के जिस वर्ष में उसी वर्ष के पहले इस बात को कहते हैं और काफी सारी ये चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ कि और बाबा साहब पढ़े लिखे लोगों से क्या क्या उम्मीदें रखते हैं और क्या कहना चाहते हैं उनसे। तो साथियों बाबा साहब के जो पीए नानक चंद रत्तू जब ये नोटिस करते हैं कि बाबा साहब अपने आखिरी दिनों में जब थे तब बहुत ज्यादा दुखी थे, बहुत ज्यादा इस बात को लेकर चिंतित रहते थे, बहुत परेशान रहते थे और इतना ही तो बाबा साहब रोते थे इस बात को लेकर। तब काफी बार एक ऐसा हुआ कि नानक चंद रत्तू बहुत हिम्मत कर बाबा साहब से जो बात पूछता है वो क्या बात है, सुनिएगा। तो नानक चंद रत्तू बहुत हिम्मत कर जब बाबा साहब से पूछते कि बाबा साहब आप क्यों इतना परेशान हैं, आप क्यों इतना रो रहे हैं, तो बाबा साहब ये बात कहते हैं कि रत्तू मैं देखता हूँ पूरे भारत में कि इस मूवमेंट को चलाने के लिए मैंने जिस कारवे को यहाँ तक के लाया है, इस कारवे को मंजिल मुकाम तक पहुँचाने के लिए मैं दूर दूर तक के देखता हूँ तो कोई ऐसा मुझे युवा नजर नहीं आता जो इस काम को आगे बढ़ाएगा। और ये बात को सोच कर बहुत दुखी होते हैं बाबा साहब अपने समय में। तो बाबा साहब ने साथियों अपने समय के अंदर में 15 ऐसे लोगों को, ऐसे विद्यार्थियों को फॉरेन भेजा था कि वो पढ़ लिख कर जिस तरीके से बाबा साहब खुद इतनी सारी डिग्रियां ले पाए हैं, बहुजन समाज का में इतना बड़ा जो परिवर्तन कर ला पाए हैं। तो जो शिक्षित लोग हैं जिन 15 लोगों को भेजा था उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे, इस उम्मीद को लेकर बाबा साहब ने उनको भेजा। लेकिन भविष्य में यह पता चलता है कि वो जो तमाम लोग हैं वो अपने ही जीवन संसार में लग गए, अपने ही डेवलपमेंट में लग गए और जिस कारण से बाबा साहब ने उनको भेजा था वो सभी कारण वो लोग भूल चुके थे। इसीलिए बाबा साहब ने बहुत दुखी होकर रोते रोते बाबा साहब यह कहते हैं कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया।
और इतना नहीं तो साथियों, बाबा साहब ये भी कहते हैं कि जो बहुजन समाज से आने वाला जो विद्यार्थी है वो शिक्षित होने के बावजूद भी अपने बहुजन समाज को, अपने शोषित वंचित समाज को अगर प्रबोधन करने का काम नहीं करता तो उसके शिक्षा का कोई अर्थ नहीं है। और इसके बावजूद ऐसा विद्यार्थी अगर मेरे समाज के अंदर में है तो मेरे जैसा दुर्दैवी व्यक्ति कोई नहीं, ये बात बाबा साहब कहते हैं। तो साथियों, क्या आप अपने आप को शिक्षित मानते हैं? अगर आप अपने आप को शिक्षित मानते हैं तो बाबा साहब की इस कथन को हमको गलत साबित करके दिखाना है कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, हमें उनके लायक संतानें बनना है और उसके लिए उनके बचे अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए हमें तन मन और धन इन तीनों तरीके से काम कर कर अपना टाइम, टैलेंट और ट्रेजर इनकी इस मोमेंट को लगाना पड़ेगा, तब जाके हमारे तमाम समस्याओं का निवारण होगा। आज के इस व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। इस व्लॉग में अगर कोई भी चीज पसंद आती है लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।